Can product, the show means रूप निखार, the show means can product, the show means रूप निखार। नमस्ते, मैं आपकी अपनी होस्ट रिचा शर्मा। रूप निखार में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ बैठी हैं हमारी, आपकी और सबकी अपनी शोमी। तो शोमी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हो, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको आज इतने सालों से जानती हूँ शोमी, और इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके। तो आपका जो ये टैगलाइन है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये तो आपने जो प्रूव किया है, थोड़ा सा आप मुझे बताओ दैट कि स्पेशली मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में अभी जो यूज़ कर रही हूँ आपका पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रब, वो तो वंडर, ओ माय गॉड, मैजिकल है एकदम। बहुत सारे मेरे दोस्त भी पूछते हैं, तो मुझे तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन ये जो कुछ पिगमेंटेशन हो जाता है समटाइम्स, और टैन हो जाता है, तो आके मुझे बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं तो बहुत कुछ यूज़ कर ही रही हूँ, लेकिन आज शोमी अगर आप बताएंगे सभी को तो बहुत। काफ़ी टाइम ऐसे होता है रिचा कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं या गर्मी में भी बैठे हुए हैं और उसके बाद वापस आके, ज़्यादातर आपके संग मेरा होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल के पास में बैठे हुए हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है और वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि हमें टैन हो गया, बहुत ज़्यादा टैन हो गया। तो अगर तुरंत हम लोग पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं तो आपको दिखेगा शायद कि तुरंत ही वो टैन कट जाता है। हाँ, तुरंत ही चले जाते हैं। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अभी का टैन अगर हम घर में जाके पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ किए तो वो चला जाता है, लेकिन बहुत दिनों का अगर टैन हो तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके टैन पड़ा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा। तो एक बार में ही अगर आप सोचोगे कि एक बार यूज़ किए और चले गए, नहीं, उससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि थोड़ा सा कम हो रहा है टैन, लेकिन धीरे धीरे जैसे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरा टैन पूरी तरह से रिमूव हो रहा है। काफ़ी टाइम हम लोग खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मेरा बॉडी का या स्किन का कलर कुछ डिफरेंट था। पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका असली कलर क्या है। इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज़ अगर यूज़ करें तो उसको हम एटलीस्ट 1 हफ्ता तक, उसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है कि आप तो पूरा जादू ही कर देते हो। और जैसा कि आपका ये भी है दैट आई कैन, यू कैन एंड वी ऑल कैन। तो ये तो मैंने अपने ऊपर पूरा देखा है। तो ये CTM जो है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो इसके लिए आप थोड़ा मुझे बताओ दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पहले का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अच्छा, जो ओके। क्योंकि क्लेंजिंग मिल्क जो आते थे पहले, उसने क्या करते थे, पोर्स को ओपन किया, क्लेंजिंग मिल्क इनसाइड गया, अंदर जाके फिर क्लीन करते थे और उसके बाद पोर्स को क्लोज करने के लिए टोनर यूज करना पड़ता था। हाँ। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब क्लेंजिंग मिल्क यूज कर रहे हो तो आपका पोर्स ओपन हो रहा है, आपको ये पता नहीं है कि हाउ प्रोपोर्शनेट आपको यूज करना पड़ेगा टोनर, कितना आपका पोर्स ओपन हुआ है, और उसके ऊपर आप टोनर यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि उतना टोनर नहीं यूज किया जिसकी वजह से पोर्स ओपन रह ही गया। तो इसके लिए क्लेंजिंग का जो पार्ट है, ये सोमी स्कैन कुछ अलग तरीके से चलते हैं। जैसे अगर आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर जो बता रहे हो, पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर भी क्लेंजिंग करते हैं, लेकिन ये पोर्स को ओपन नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली आप पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से चेहरा धोने के बाद आप कैनफ्रेश टोनर यूज कर सकते हो। वो मैं करती हूँ। हाँ, तो दैट विल गिव मोर लाइक टाइटनिंग इफेक्ट स्किन में। सो उसके लिए आपको पोर्स को डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं। अच्छा। जो आपका एग्जिस्टिंग ओपन पोर्स है उसको क्लोज करने के लिए आप कैनफ्रेश या कैनएक्टिव टोनर आप यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली कोई भी क्लेंजर यूज करने के बाद जो हम लोग पता नहीं है, हाइड्रेशन पार्ट मेंटेन रखना पड़ता है। तो पोमोग्रेनेट या ग्रीन कॉफी फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज करने के बाद आपको कैनफेयर सीरम यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बार चलो हम लोग देख लेते हैं आज पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर और उसके बाद कैनफेयर सीरम कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं फिर, आइए दोस्तों।
देखिए, ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो शायद मुझे भी नहीं पता थी और आपको भी नहीं पता थी, और आज हमें शोमी से जानने को मिला। दर्शकों, आपको बोलना चाहूँगी कि मैं 10 साल से ज़्यादा से शोमी को जानती हूँ। वो जैसी कल थी वो वैसी ही आज है, और ज़्यादा ग्लैमरस हो गई हैं, और स्किन तो मतलब जो ग्लो करती है वो आप लोग देख ही सकते हैं। और मेरे ऊपर भी डेफिनेटली बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है उसके प्रोडक्ट से। यस, ये आपके ऊपर भी आते हैं कि 10 साल पहले भी आपको जैसे देखे थे हम, आज भी वैसे ही हो। ये प्लीज़ शोमी की देन है, शोमी। ऐसा नहीं है। मैंने जब ऋचा शर्मा से मिली थी, शी इज मिसेस इंटरनेशनल ग्लैड्रेक्स, हमने जब मिले थे तभी और आज के भीतर जो फर्क है और कुछ भी नहीं है, आपको भी पता था उस टाइम में, लेकिन आपके भीतर जो इच्छा है, मतलब आप चाहते हो खुद को ऐसे ही रखने और ऐसे ही सुंदर रहने, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने पूछे भी थे मुझे कि मैं क्या यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ। सबसे बड़ा बात है कि क्या यूज़ करूँ से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं क्या, कैसे, कब यूज़ करूँ और मेरा प्रॉब्लम क्या है। और इसको अगर हम लोग जान जाएंगे कि हाँ, आई एम एजिंग, या मेरा ब्लैक पैचेस आते हैं, या बाहर जाने से मेरा पिंपल आते हैं, या मेरा स्किन रूखे हो जाते हैं। अभी जैसे मेरी एक दोस्त गोवा जाके आई, तो वो मुझसे पूछ रही थी दैट उसका तुरंत टैन हो गया। वो टैन के लिए क्या करना चाहिए शोमी आप? टैन के लिए तो पोमोग्रेनेट है। पोमोग्रेनेट हाँ। फेस एंड बॉडी स्क्रबर डेली यूज करेंगे, टैन फेस सीरम यूज करेंगे। बॉडी के लिए मैं बाद में आती हूँ, फेस के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग सी साइड में जाते हैं तो चेहरा में ना हमारा मॉइस्चर लेवल भी कम हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए आपको रात को एसडिफाइंग सीरम, एसडिफाइंग जेल, एंटी रिंकल क्रीम सारे यूज करना चाहिए, जो कि अगर आपका एज हो ना हो। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आपका एक ब्रेक का टाइम आ गया, वापस आके बात करते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। रूप निखार में आपका फिर से स्वागत है, आपकी अपनी ऋचा शर्मा और यस हमारी सबकी प्यारी शोमी के साथ। तो शोमी, हम लोग बात कर रहे थे दैट आपने इतनी अच्छी बात बोली है, जो आजकल का यूथ है, पहले के टाइम में और अब में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है कि आजकल सब लोग इतने ज़्यादा टेक केयर ऑफ़ देयर स्किन, और वो जानना चाहते हैं, जैसे कि उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसिस्टेंसी जैसा कि आपने बोला। लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे मेरी एक दोस्त है जो कि मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं रिंकल्स आ रहा है या फिर रिंकल्स हो रहा है, तो क्या ये एजिंग के साथ ही आता है या फिर हम यंग एज में भी फील करते हैं ऐसा? फील करते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी बाहर जाते हैं, अभी जितना धूल मिट्टी है, अभी जितना सन, हर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। सो ये सारे चीज़ के संग हमारा फूड हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल, किसी किसी को तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, किसी किसी का काम ही ऐसा कि ओवरनाइट जग के काम करना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ हमें इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि एसडिफाइंग सीरम क्या है कि आप ऐसे स्प्रे करके आप एक तरफ में अगर अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि इधर में आपका स्किन अपलिफ्टेड हो गया, मतलब वो स्किन कितना सैग कर गया था हमें पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार देखते हैं एसडिफाइंग सीरम कैसे काम करता है। चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग हैं कि नहीं है? चलिए आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम आए और आपने सबने देखा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस और तुरंत उसमें कितना फ़र्क आ गया, मतलब ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है दैट एक जो आप लोगों का एक बहुत ही सुंदर डायलॉग है, वो तो हमका तो से लगाव हो गई बा शोमी। और मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी डेफिनेटली लगाव हो गई बा। तो शोमी, आप बताइए दैट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद हमारा यूथ और हमारे जो एजिंग जो कर रहे हैं वो लोग जानना चाहेंगे कि उससे बेनिफिट कर सकते हैं। एज डिफाइन दोनों ही जेल एंड सीरम दोनों ही स्किन को अपलिफ्ट करने में काम आते हैं। तो आप अगर रात को अप्लाई करके सोएंगे और उसके आगे एक सेल्फी लेके रखो और इसके बाद दूसरा दिन आप अपना सेल्फी लो, आपको पता चलेगा कि आपका स्किन कितना झूल गया था। जो आज आपको दिख रहा है थोड़ा टाइटनिंग इफेक्ट,
और उसी पिक्चर को आप रख लो और इसको रेगुलर यूज करने के बाद आफ्टर 10 डेज एक पिक्चर लो, आपको खुद पता चलेगा कि आपका स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट कितना आया। इवन 24-25 साल का लड़की और लड़का लोगों में भी हम लोग ये अप्लाई करके देखे और 10 डेज में एक विजिबल डिफरेंस हमें दिखा है। ये बोलना मुश्किल है कि आज का डेट में कितना उम्र से एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एजिंग का सिर्फ एक ही साइन नहीं है कि रिंकल, एजिंग का काफ़ी सारा प्रोसेस है। ओके, तो शोमी उसी से इनफैक्ट मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि एंटी रिंकल क्रीम, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एज है या फिर, क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ लास्ट 1 साल से और मुझे कहीं पे भी मतलब लगता नहीं है दैट एक भी रिंकल, और समटाइम्स कुछ लगता भी है तो वो मेरे ख्याल से फिर से दैट सीरम और ये सब कुछ लगाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। तो आप मुझे बताइए इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज है? क्रीम का भी 3 रकम का डेफिनेशंस होता है। अच्छा। एक हो गया आपका अगर सेंसिटिव स्किन हो तो रात को आप सोते वक्त आपको कैनमिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करना पड़ेगा। और आपका इतना रिंकली स्किन नहीं है, इतना ड्राई स्किन नहीं है, और अगर ऋचा शर्मा के जैसा काम नहीं है कि आपको बहुत सारा लाइट के सामने काम करना पड़ रहा है, दिन भर हो सकता है कि धूप में खड़ा होकर काम करना पड़ रहा है और उसके बाद उसके ऊपर मेकअप लगाते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, दे डोंट केयर कि आपका स्किन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह का जो स्किन के ऊपर जो बहुत परेशानी होता है, और 30 साल के बाद अगर आपका एजिंग स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम में एंटी एजिंग क्रीम आप यूज करो। अदरवाइज बाकी टाइम के लिए अगर आपका पिंपल प्रोन स्किन नहीं है तो आप यूज करो कैनियंग क्रीम। ओके, सो ये डिफरेंट है। तो अगर आप बोले हो तो चलो हम देख लेते हैं एंटी रिंकल क्रीम का एप्लीकेशन। चलिए आइए देखते हैं हम भी। तो कैसा लगा आप सबको? ओ माय गॉड, मुझे तो जो देखने को मिला शोमी, तो मैं खुद वो फील करती हूँ। तो आज तो सब हमारे दोस्तों ने, हमारे दर्शकों ने देखा है रूप निखार में। सो आपने कहा दैट मेरा लाइफस्टाइल भी जिस तरीके का है, लेकिन मेरे पास शोमी है। तो शोमी डेफिनेटली बहुत मतलब मददगार, बहुत हेल्पफुल है। सो दर्शकों, मैं भी आपको कहना चाहूँगी कंसिस्टेंसी से आप उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत 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 फ़र्क महसूस होने वाला है। और जैसा कि सिर्फ आजकल का यूथ नहीं, इनफैक्ट जो घर में रहने वाली हाउसवाइफ्स भी हैं, दे विल ऑल्सो फील द डिफरेंस। इनफैक्ट एक वो जो कैन फ्रेश पाउडर जो हम टैन रिमूविंग के लिए करते हैं, वो भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो वो कब यूज़ करना चाहिए? एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन है या ब्लैक पैच पड़ गया तो उसके लिए सॉफ्ट मास्क पैक और पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इज मोर देन इनफ। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए तो एक डस्ट पैक आते हैं कैन फ्रेश, उसके संग आप कैन फ्रेश टोनर थोड़ा सा मिक्स कर लो और करके आप फुल फेस में अप्लाई करो। दिस इज अ टाइप ऑफ उपटन, और इसको यूज़ करके हल्का रब करके धो लो तो आपको काफ़ी सारा इफेक्ट दिखेगा। मुझे जो लगता है, जो घर में रहते हैं, जो सबका केयर करते हैं और खुद का केयर करना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, जो कि घर में रहते हैं और बिल्कुल उनको लगता है दैट कि हम तो बाहर धूप में भी नहीं निकले हमने, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत है उन्हें भी अपनी स्किन के ध्यान रखने की। शोमी, आपका तो वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में, सब जगह मतलब शोमी का जो मैजिकल डिफरेंस और मैजिकल जो उनका प्रेजेंस है, डेफिनेटली मैं चाहती हूँ दैट हमारे जो दर्शकों को जो रूप निखार में हमें देख रहे हैं, थोड़ी सी एक टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को कि हम क्या क्या करें जिससे कि हमें और भी ज़्यादा हमारी स्किन हमें फ्रेश लगे और भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अच्छे से हमारी स्किन का ध्यान रख पाएँ। मेरा ये छोटा सा टिप्स है कि प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले आप खुद को प्यार करना सीखो। आप कितना खूबसूरत थे, आप कहीं खो गए हो, आप खुद को ढूंढ के खुद को पाओ, और इसके लिए खुद को प्यार करके खुद का जतन करना, सबका जतन करते हो आप, खुद का जतन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब जतन करोगे, आप जब खूबसूरत हो जाओगे, तब आपका पूरा परिवार खूबसूरत हो जाएगा और सब कोई बहुत हैप्पी रहोगे।
शोमी ने इतनी अच्छी बात आज बोली है और बिल्कुल सही कहा है दैट आपको अपने आप को प्यार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी जो शीशे में आप देखेंगे अपना रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके लिए आपके पास, हमारे पास और सबके पास हमारी शोमी है। तो चलिए फिर सब आपसे मिलने आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो कि शायद आप सभी जानना चाहेंगे वो पूछेंगे शोमी से। The Showmies, Ruth Nikhar. The Showmies, Ruth Nikhar. शोमी, आज और भी हमने इतनी सारी बातें करी, लेकिन मुझे ये जानना है और मुझे ही नहीं हमारे दर्शकों को भी ये जानना है दैट हम कैसे जानेंगे कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। बहुत बार ऐसा होता है दैट बहुत सारे सवाल जो कि हम नहीं कर पाते हैं। आज जैसे हमने हेयर फॉल की बात भी नहीं की, उसके लिए भी हम ज़रूर आएंगे वापस, और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ दैट कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन कैसी है। सबसे पहले तो हाँ, ये मैं काम करते करते बहुत बार देखी हूँ कि बहुत आदमी को स्किन है ऑयली, बट उनको लगता है कि मेरा स्किन ड्राई है और हेवी क्रीम यूज़ कर करके और ब्लैक होते जा रहे हैं और पैचेस और स्किन मोटे होते जा रहे हैं। तो नॉर्मली आपको जो करना होगा, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर जा रहा है उस पर फ़ोन कीजिए, आप पता कीजिए, आप बात कीजिए, आपका स्किन का प्रॉब्लम आप बताइए, देन वो लोग बता देंगे आपको कि आपका स्किन का प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, आपको कैसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और किस तरीक़ा से आप वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। रह गया आपका प्रोडक्ट आप कैसे पाओगे, आप फ़ोन कर सकते हो, आप हेल्पलाइन में फ़ोन करके आप हेल्पलाइन में ही ऑर्डर कर सकते हो। आपको मन नहीं किया हेल्पलाइन में ऑर्डर करना, हमारा अमेज़न फ्लिपकार्ट में तो है। ये छोड़ के शोमीज का अपना एक ऐप है सुहाना शॉप, आप सुहाना शॉप को डाउनलोड कर सकते हो। सुहाना शॉप में डाउनलोड करके वहाँ पर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे ड्रेसेस में मिलते हैं, लेकिन सुहाना शॉप में जाके आप शोमीज का प्रोडक्ट आप देख सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये छोड़ के भी हम लोग को www.theshomiscanproduct बोल के वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाके आप COD में ऑर्डर कर सकते हो। सो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। ये छोड़ के भी आपका नज़दीकी कोई कॉस्मेटिक शॉप में भी हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ जा रहा है, बहुत सारे जगह में मिल भी रहा है। तो इसको छोड़ के भी मैं बोलूँगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा वो तो बात का बात है। आप फ़ोन करके पहले पता तो करो कि आपका स्किन का प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली और आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। पहले जान लो कि आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है। शोमी, मैं हेल्पलाइन नंबर पे करूँगी कि आपको? नहीं, आपका हेल्पलाइन मैं हूँ, लेकिन हाँ, हेल्पलाइन मेरे रूम के बगल में ही बैठते हैं पूरी तरह से। इट्स बिग टीम। हमारा सुबह 10:30 बजे से 7:30 बजे तक एवरीडे हमारा हेल्पलाइन खुला है, ओपन है, और आप पूछ सकते हो फ़ोन करके। नॉर्मली मेरा ये जो शो हो रहा है ना, इसके बाद 1-1.5 घंटा बाद फ़ोन करो, क्योंकि इस टाइम में ट्रैफिक बहुत रहते हैं कि आप लोग सारे फ़ोन करते हो तो आपको नॉर्मली एंगेज मिलेगा, लेकिन 1.5 घंटा बाद करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको आराम से सारे प्रोडक्ट का ब्रीफिंग भी कर देंगे। लेकिन वो लोग नॉर्मली देखेंगे कि आपको पूछ रहे हैं, अच्छा मैडम आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। आप बाहर जाते हो तो आपका चेहरा काले पड़ जाता है, आप बाहर जाते हो तो आप क्या यूज़ करते हो। इवन वो लोग आपका जिंदगी में भी घुस जाएंगे कि आप खाना क्या खाते हो, आप करते क्या हो, कितना टाइम, कब टाइम, आप टाइम मैनेज करके आप कैसे प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो भी बता देंगे। अभी तो बंगाल में या बांग्लादेश में या नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों को इतना पता चल गया कि काफ़ी टाइम बोलते हैं वो लोग कि आपको पता नहीं चल रहा है, आपका व्हाट्सएप नंबर में मेरा फ़ोटो भेज रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम भेज रही हूँ, आप देखो, मैम को दिखाओ और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट बताओ। तो इसका भी ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप नंबर में भी आप अपना फ़ोटो भेज सकते हो, आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो आप हमारा हेल्पलाइन आपको उस पर भी रिप्लाई करेंगे। ऐसे हमारा फेसबुक पेज है द शोमीज कैन प्रोडक्ट का, उसमें भी आप पूछ सकते हो, उस पर भी आपका हम लोग रिप्लाई करते हैं। तो हम लोग हर दिन लाइक 10:30 से 7:30 बजे तक पूरा आप फेसबुक में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया में पूछ सकते हो। हम लोग जवाब देते रहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रोडक्ट को ना कब करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों ने जानी, लेकिन शोमी, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि एक ये जो हेयर फॉल जो है इतना बड़ा इशू और इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को कुछ हेयर फॉल के बारे में बताओ दैट उनको क्या यूज़ करना चाहिए और क्या करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
कुछ भी नहीं, आप रात को सोते वक्त कैनग्रो प्लस स्प्रे कर लो अपना स्कैल्प में, हल्का हाथ में मसाज करके छोड़ दो। और उसके बाद आपको जब शैम्पू करना है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शैम्पू हफ्ता में 3 दिन करने का कोशिश करो, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है अभी कि वो धूल मिट्टी स्क्रैच कर जाते हैं। तो क्या होता है ना, स्कैल्प में जो नया एकदम एक्टिव स्कैल्प है उसको भी स्क्रैच कर देते हैं, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। जैसे कि कोई भी जगह अगर कट जाए सपोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि हमारे अगर कहीं लग भी जाती है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ भी इंसर्ट या धूल मिट्टी चली जाती है, तो उसके लिए तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बालों को भी हमें अगर हफ्ते में 3 बार जैसे आपने बोला शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरी खुद की डॉटर वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है अपने बालों का, और शोमी डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो आप प्लीज़ उससे ज़रूर मिलें और उसको ये जो छोटे छोटे से टिप्स पता हैं। नहीं है आपको कि, लेकिन आशना कैनग्रो शैम्पू यूज करती है, बिल्कुल। तो उसको बहुत पसंद है। कैनग्रो शैम्पू आपका स्कैल्प को थोड़ा सा हेयर को रफ कर देगा, लेकिन हेयर फॉल काफ़ी हद तक आपका कम कर देगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा आर्गन ऑयल कंडीशनर आप यूज़ कर लो हेयर में, ताकि आपका सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे। बट दैट्स योर चॉइस, आपका अपना चॉइस है। लेकिन कैनग्रो प्लस स्प्रे करना और कैनग्रो शैम्पू यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब हफ्ता में 3 दिन शैम्पू और एवरीडे रात को कैनग्रो प्लस हम लोग यूज़ कर ले, हमारा जो हेयर फॉल अभी है ना, वो उसका आधा से भी कम हो गया हेयर फॉल। तो आपका नया हेयर आने में 1.5 से 2 महीना लगता है। 2 महीना बाद आपको दिखेगा छोटे छोटे बेबी हेयर आपका हेयर में, मतलब स्कैल्प में पूरा भर गया। अरे वाह। तो शोमी आप ये भी हमें बताइए दैट ये यूज़ करने से क्या डैंड्रफ का इशू भी सॉल्व होता है? कैनग्रो शैम्पू यूज़ करने से आपका एग्जैक्टली शैम्पू अगर हफ्ता में 3 दिन करोगे तो ऐसे ही, अगर नॉर्मल शैम्पू जैसे हमारा आर्गन ऑयल हेयर शैम्पू है, वो हेयर को सॉफ्ट करते हैं, सिल्की करते हैं, लेकिन उसको हफ्ता में 3 दिन यूज़ करने से डैंड्रफ नहीं कम होगा। आपको कैनग्रो शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि प्रोडक्ट का चॉइस। दर्शकों, डेफिनेटली आज आपको ये एक बहुत मैजिकल चीज़ पता चली है। आई थिंक दैट कि एक ही कंपनी की अगर आप 2 चीज़ें एक जैसी है, लेकिन आपको सही से जानना होगा कि आपके बालों के लिए या आपकी स्किन के लिए क्या ज़्यादा मददगार है। तो आज दर्शकों कैसा लगा आपको रूप निखार के इस एपिसोड में? हम बहुत जल्दी फिर से बहुत सारी नई बातें और नए स्किन प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ फिर से आएंगे हमारी अपनी शोमी के साथ रूप निखार में। नमस्कार। The show means